चलिए, तो आपके और भी सवाल लेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी सहयोगी जो है अंजलि, उनके पास चलते हैं, क्योंकि वो महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम का बहुत ही दिलचस्प डेटा लेकर आई है। किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और खासकर कि महिलाओं को किस तरीके से शिकार बनाया जा रहा है। अंजलि। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, हम नजर डालेंगे आज की डेटा पर कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ ये जो साइबर क्राइम का जो अपराध है उसका जो ग्राफ है किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि साल दर साल इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। लेकिन अभी के जो डेटा पर हम नजर डालें, और ये डेटा एनसीआरबी की तरफ से दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है, देखिए कितना साइबर क्राइम आखिरकार बढ़ा है साल दर साल की। अगर हम बात करें साल 2022 में, देखिए ये 10.29 लाख मामले 2022 में सामने आए थे, जो कि 127% की सालाना वृद्धि है, यानी कि ईयरली जो ग्रोथ हुई है वो 127% हुई है। 2023 की अगर हम बात करें तो 15.96 लाख जो मामले हैं वो उस दौरान सामने आते हैं। इसके अलावा देखिए 55% सालाना वृद्धि हुई, हालांकि ये 2022 से 2023 में ये जो मामले हैं कम हुए थे। ये जो डेटा हम बात कर रहे हैं ये ओवरऑल डेटा है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ और साथ ही जो पुरुष हैं उनके खिलाफ भी ये मामले जो हैं वो सामने आए थे। 2023 में 22.68 लाख मामले सामने आए। ये मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे, और लेकिन इसमें जो वृद्धि हुई 42% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी जब आप इस डेटा पर नजर डालेंगे कि ये साल दर साल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। बीते 5 साल का हमने आंकड़ा लिया है। एनसीआरपी की रिपोर्ट ये बता रही है कि हर साल ये जो मामले हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं। एक बार नजर डालिए 2020 पर, देखिए 56,283 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे 2020 में। 2021 में 72,301 मामले दर्ज किए गए, यानी कि ये मामले और बड़े हैं। इसके अलावा 2022 की अगर हम बात करें तो यहां पर 1,31,634 मामले सामने आए। वहीं 2023 में 1,41,264 मामले, और 2024 में 1,56,938 मामले सामने आए। ये आंकड़ा जब देखेंगे 2020 से लेकर 2024 का, तो देखिए लगभग ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये एनसीआरपी की रिपोर्ट बता रही है कि हर साल इन मामलों में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है, बताया जाता है, और ये लगातार अवेयरनेस भी चलाई जाती है, गवर्नमेंट की ओर से भी बताया जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ये जो डेटा है ये बता रहा है कि अभी भी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है और उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवर टू यू दिव्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपने दर्शकों के साथ शेयर किया, किस तरीके से उन्हें और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मैम, 2020 में 56,000 से 2024 में 1,56,000 खासकर की महिलाओं के खिलाफ मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और ये भी कही थी कि जब क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, उसके बाद लोग शिकायत करने में बहुत झिझक करते हैं, खासकर की महिलाएं। मैम, बड़ी संख्या में महिलाएं क्राइम की शिकार हो रही हैं लेकिन चुप बैठी हुई हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने में क्या सबसे बड़ी मुश्किल आती है महिलाओं को? देखिए, एक तो ना बहुत बड़ी चीज हमारे समाज के अंदर भी ना ये करना बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज हो गई है तो एक फ्रॉड है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी के साथ भी हो सकती है। उसमें आपको आगे उसके अंदर गॉसिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो मोबाइल फोन है या जो इंटरनेट है वो हमारी दुनिया में तो आ चुका है, हमारी जिंदगी के अंदर आ चुका है। चाहे बच्चों से बात करूं चाहे टीनेजर, मुझे लगता है टीनेजर के साथ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, कि हमने फोन उनके हाथ में दिया था पढ़ने के लिए, पर वो तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं। जो रील कल्चर है वो बढ़ती चली जा रही है। अब उसके बाद अगर कोई क्राइम हो जाता है, एक तो एज भी ऐसी है, क्राइम हो जाता है तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम किसको बताएं, और उसके बाद उसको लिखवाने में लोग अवॉइड करते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज देखे हैं, सुसाइड के इश्यूज देखे हैं कि बच्चे बताते नहीं है, महिलाएं बताती नहीं है, सुसाइड कर लेती है, ऐसा कुछ काम कर लेती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर फ्रॉड, हम लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। इसमें कुछ बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। समाज में भी हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि अगर किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना
हो गई है, तो उस अप्रिय घटना से आप कुछ एक सबक लीजिए और आगे बढ़िए। उस आगे बढ़ने में ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमें क्या-क्या नहीं करनी है। अपने पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स कभी भी शेयर मत करिए, और अगर हो गई ऐसे आपसे कोई गलती, तो अपने मदर फादर, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली में आपके पेरेंट्स ही हैं, आप उनको बताइए, या आप किसी भी ऐसे विश्वसनीय स्रोत को बताइए जो आपको अच्छी सलाह दे, और उसको रिपोर्ट लिखवाना बहुत जरूरी है। मैं पुलिस से भी आग्रह करूंगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आती है बच्चों से रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड, तो उसको एक संवेदनशीलता से आपको देखना चाहिए, एक सेंसिटिविटी के साथ देखना चाहिए कि किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप उसको एक गलत नजर से देखेंगे या आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो बच्चे प्रॉब्लम वहां पे आती है कि हमको जज किया जा रहा है। मुझे लगता है इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जज किया जा रहा है, हम किसी को ना बताएं और ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो आप उसको बताइए, और जिन लोगों को बता रहे हैं वो भी थोड़ी संवेदनशीलता से सुनिए। इसी तरीके से ये आगे चलेगा, क्योंकि साइबर क्राइम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका एक रीजन यही है कि हम बताते नहीं, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, और जब बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि अगर ब्लैकमेलिंग चल रही है आपके साथ, तो वो ब्लैकमेलिंग रुकेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। अपने पेरेंट्स को बताइए, पास वाले थाने में जाइए, उसमें रिपोर्ट लिखवाइए, और जो थाने में जा रहे हैं वहां पे एक महिला जरूर होनी चाहिए, एक काउंसलर होनी चाहिए जो आपसे इस बारे में बात करे और आपको सही सलाह दे। ठीक है मैम, मुझे लगता है दोनों पक्षों के लिए ये एक अच्छी सलाह थी। जो लोग शिकायत दर्ज कराने जाते हैं और जो शिकायत सुनते हैं, उन सभी को थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इस पूरे मुद्दे के प्रति। चलिए, एक और हमारी कॉलर हैं, इन्होंने सवाल भेजा है। ज्योति मिश्रा पटना से पूछ रही हैं, क्या साइबर सुरक्षा के लिए महिलाएं खास ऐप्स इस्तेमाल कर सकती हैं? मैम ये बताइए कि क्या कोई इस तरीके की मोबाइल ऐप है, क्योंकि जब क्राइम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही अगर उसका सोल्यूशन भी हो। ये तो एक ऐसी चीज है कि मैं ये कहूंगी कि आप फेसबुक पे इतने सारे लोगों को क्यों अटैच करना है। आपको लगता है कि मेरे फोटोग्राफ में नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ जाएंगे, मैं किसी को भी ऐड कर सकती हूँ। अपने फोटोग्राफ प्राइवेट रखिए, लॉक रखिए, अपने फैमिली के साथ ही शेयर करिए। साथ में उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आपके आसपास के लोग हैं। अननोन लोगों को अपने सर्कल में मत आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी है तो उसको डिलीट करिए। साथ में ट्रू कॉलर लगाइए, कि कम से कम डीएनडी लगाइए। आपके किसी ना, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाइए कि मुझे अननोन कॉल नहीं आनी चाहिए। वो जैसे ही मेरे जैसे फोटोग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, जैसे ही आपके फोन उसमें नहीं है, तो फोन अगर वो सेव नहीं है, वो तो नंबर ऑलरेडी रिजेक्ट होना चाहिए। तो 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ट्रू कॉलर आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको पास जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें आपको यूज करनी चाहिए, कि आपको ट्रू वे ऑथेंटिकेशन यूज करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें प्राइवेट नहीं करनी चाहिए, पब्लिक करिए, और ओनली टू फ्यू सेक्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा सर्कल कौन सा है। उनमें 3-4 सर्कल में लगाइए फोटोग्राफ और उन्हीं के साथ बातें करिए आप।